तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने परसेंटेज के पार्ट 5 देख लिया है और लगभग मैंने 90 तक क्वेश्चन जो है वो करवा दिया है। ठीक है, उसके आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे मैंने बताया आप लोगों को वीडियो बढ़ता रहेगा वैसे वैसे जो क्वेश्चन का लेवल है वो क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। हमने जो कल देखा था यानी कि लास्ट वीडियो जो पार्ट 5 जो है उसमें भी हमने थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन लिया था। आज जो है आज भी हम थोड़े क्या कहते हैं जो वेन डायग्राम के बेसिस पे होता है क्वेश्चन परसेंटेज में ही, उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन होगा आज का। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो हम। तो आज के लिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 91 में? क्वेश्चन नंबर 91 में देखो क्या कहा गया है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वो 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क्स टू पास, मतलब पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए। अ कैंडिडेट हु गेट 220 मार्क्स फेल बाई 20 मार्क्स, है ना। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। तो एक बार बताओ वो कितना प्रतिशत मार्क्स ले आता तो पास हो जाता? वो कितना परसेंट मार्क्स ले आता तो पास हो जाता? 40% पे पासिंग मार्क्स है कि नहीं, पास हो जाता। लेकिन यहाँ पे मैं कहा क्या गया है, उसको कितने मार्क्स मिले? 220 नंबर मिले और कितने मार्क्स से फेल हो गया? 20 मार्क्स से। यानी कि 240 की अगर मैं बात करूं, 240 नंबर, ये नंबर क्या है? हमारा पासिंग मार्क्स है ना। पास होने के लिए कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे? 240। तो एक बताओ यही पासिंग 40% के बराबर है, तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे 40% जो होगा वो 240 के बराबर है। तो इसमें पूछा मैक्सिमम मार्क्स, तो हमें पता है मार्क्स को हम क्या कंसीडर करते हैं, परसेंटेज में कंसीडर करते हैं, तो उसको 100 मानते हैं। तो 100 का वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, मैं इसको क्या करता हूँ 5 से इंटू और 2 से डिवाइड। इसको भी वही करना पड़ेगा, 5 से इंटू और 2 से डिवाइड। जब हम ऐसा करेंगे तो कितना आएगा? 5 चौक 20 यानी कि 200/2 यानी कितना आएगा? 100% इज इक्वल टू में इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 12। 120 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 12 पंचे 60 यानी कि 600 मार्क्स। यानी कि उस पेपर में मतलब बोला क्या गया, अधिकतम अंक कितने थे? तो अधिकतम अंक क्या होगा? 600 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 91 के लिए मैं बात करूँ तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 92 की। तो परसेंटेज में हम आगे बढ़ रहे धीरे धीरे। अब जो है क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का भी बनता जा रहा है धीरे धीरे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगेंगे। अब हम बात करते हैं वेन डायग्राम के बेस पे दिया हुआ क्वेश्चन है। एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए? तो इसके लिए मैं थोड़ा सा कंडीशन समझाना चाहूँगा, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को हम करेंगे, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ पे डाउट आता है और क्या क्या प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में सॉल्व मतलब कि फेस करते हैं। और मैं लगभग इसके 7 से 8 क्वेश्चन आज लेने वाला हूँ। तो देखो कहा क्या गया है, इन अ क्लास 60 स्टूडेंट, मतलब मैं मान लेता हूँ ये जो वेन डायग्राम का है 62 क्वेश्चन नंबर, मैं मान लेता हूँ ये 100% ना एक रेक्टेंगुलर शेप का मैं एरिया मान लेता हूँ, ये 100% मार्क्स होगा किसी एग्जामिनेशन के लिए। मतलब 100% जो भी होगा 100% होगा ये एरिया, कुछ भी होगा, यानी कि स्टूडेंट हो या फिर सब्जेक्ट की बात की जाए तो ये 100%। बोला क्या इसमें 60% हिंदी में सफल हुए, यानी 60% जो है वो किस में पास होता है? हिंदी में। फिर बाद में क्या कहा गया है? 45% छात्र संस्कृत में सफल हुए, यानी कि इसी में से ही कितने प्रतिशत छात्र? 45%। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 60% हिंदी में तो हुए और 45% संस्कृत में, दोनों मिला के तो 100% बन रहा है, मतलब 105% बन रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा कैसे हो सकता है, इस कंडीशन को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लेता हूँ एक फैमिली में 10 आदमी 10 मेंबर होंगे। ठीक है, एक फैमिली में कितने मेंबर होंगे? 10 मेंबर। मैं ये कहता हूँ कि 10 मेंबर हैं, मैं ये कहता हूँ कि इसमें से 8 मेंबर को क्या पसंद है? टी। ठीक है, 8 मेंबर को क्या पसंद है? चाय। और उसी में से मैं बात कर लेता हूं कि 7 मेंबर जो है 7 मेंबर को क्या पसंद है? कॉफी। ठीक है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या इस फैमिली में 15 मेंबर है? नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब दोनों का जो जोड़ बन रहा है वो कितना बन रहा है? 15। तो क्या हम ये बोलेंगे कि इस फैमिली में टोटल 15 मेंबर है? मेंबर तो यहाँ पे 10 ही दिया हुआ है मैक्सिमम। तो इसी प्रकार से थोड़ा सा माइक गिर गया। इसी प्रकार से यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा कि 60% और 45% ये दोनों मिलकर के तो बना रहा है 100+ मतलब मार्क्स बन रहा है, या बच्चों की संख्या जो भी कह लो।
ऐसा कैसे हुआ? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे जो 8 मेंबर बताया चाय पसंद करने वाला, 7 मेंबर कॉफ़ी पसंद करने वाला, यहाँ पे 15 क्यों आया? क्योंकि कुछ मेंबर इसमें ऐसे भी होंगे जो दोनों को पसंद कर रहा होगा। तो एक बार बताओ, दोनों को पसंद करने की मतलब मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 8 और 7 कितना हुआ? 15। 15 में से मैं क्या घटा लेता हूँ? 10 मेंबर था, 10 घटा लेता हूँ, तो 5 मेंबर यहाँ पे ऐसा है ना जो दोनों ही चीज़ें पसंद करता है। यानी कि 5 मेंबर यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, 5 मेंबर टीवी पसंद कर रहा है और यही 5 मेंबर क्या पसंद कर रहा है? कॉफ़ी भी पसंद कर रहा है। तो जाहिर सी बात है सिर्फ कॉफ़ी पसंद करने वाला, सिर्फ कॉफ़ी पसंद करने वाला कितना मेंबर होगा? 2। सिर्फ चाय पसंद करने वाला कितना मेंबर होगा? 3। अब आप इन सबको जोड़ो, क्या आएगा? 5 3 8, 5 2 7। तो यहाँ पे ऐसा ये 15 बना क्यों? तो देखने में हमें पता चलता है कि ये जो 5 मेंबर है ना, ये जो 5 मेंबर कॉफ़ी वाला है, 5 मेंबर चाय वाला, जो दोनों ही पसंद करता है, इसको मैंने 2 बार काउंट कर लिया। 2 बार काउंट कर लेने से क्या हो गया हमारा? 10 से 15 मेंबर हमें शो हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आप लोगों को ये बेसिक समझाने की कोशिश की वो समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी के तरह हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है? 60% बच्चे जो है वो हिंदी में नंबर लाते हैं और 60% पास होते हैं, और कितने बच्चे? 45% जो है वो संस्कृत में पास होते हैं, संस्कृत में। ठीक है, अब बोला क्या गया है? दोनों विषयों में सफल होते हैं, मतलब यदि उनमें से 25% दोनों में ही। अब यहाँ पे देखो 25% ऐसे है ना, ये वाला बच्चा जो ऐसा है ये 25%, 25% है, मैं यहाँ लिखता हूँ, जो कि हिंदी और संस्कृत दोनों में ही पास हुए हैं। अब मुझे बता दो, तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे पूछूंगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास हुए वाला, तो मैं ये एरिया घटा दूँ यहाँ से, क्योंकि ये ऐसा होगा ना जो दोनों में ही पास हुआ, इसमें भी काउंट हुआ होगा, इसमें भी काउंट होगा, डबल काउंट हुआ होगा। तो मैं आपसे पूछूँ सिर्फ हिंदी में पास हुए बच्चे, हालांकि मैं बेसिक बता रहा हूँ, डिटेल बता रहा हूँ, ऐसा करना नहीं, मैं आपको बताऊँगा अभी ट्रिक कि कैसे करते हैं। मैं क्या करूँगा? 60 में से मैं क्या करूँगा? 25 सब्ट्रैक्ट कर लूँगा, तो क्या मिलेगा मुझे? 60 में से 25 सब्ट्रैक्ट करने पे 35, यानी सिर्फ और सिर्फ हिंदी विषय में पास होने वाला, सिर्फ हिंदी में पास होने वाले जो बच्चे हैं वो कितने हैं? 35। सिर्फ संस्कृत में बात करता हूँ, संस्कृत में पास होने वाले बच्चे कितने हैं? तो 25 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और 20%, 25% दोनों विषयों में पास। तो देखो 25%, 35% और 20%। पूछा क्या गया हमसे? दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए? तो देखो ये सभी के सभी क्या है? पास हुआ है, भले ये एक विषय दोनों विषयों में फेल हुआ, तो ये वाला एरिया मान लेना वो होगा। तो हम बात करते टोटल 100% रहा है, 100% में से मैं क्या करूँगा? 35, 20 और 25 ये तीनों सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 35, 25, 60, 60 और 20, 80। तो 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 20% हमारा आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ अभी जो मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया है वो आप लोगों को बहुत ही बेसिक सा डिटेल बताया है। ठीक है, मतलब कि बेसिक तरीके से सॉल्व करना बताया। इसका मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताऊंगा जो कि बहुत ही आसान होने वाला है वो भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ों को आपको 2-3 बार देखना है ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 63 की। अगले क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा ट्रिक भी बताता हूँ, चलता हूँ। 7-8 क्वेश्चन लिया है ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 93। क्या कहा गया है 93 में? एक परीक्षा में 70% अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगिता गणित में सफल होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे सिर्फ गणित और अंग्रेजी नहीं, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, हालांकि ये बनाने की जरूरत नहीं है। 2-4 बार आप बनाओगे ना तो आप बनाना छोड़ ही दोगे, मतलब कि कैसे सॉल्व करना है वो तरीका पता चल जाएगा। एक बार और, 70% किस में पास होते हैं? 70% अंग्रेजी में, और 80% जो है वो किस में पास होते हैं? गणित में। ठीक है, मतलब ये दोनों ही, मतलब सिर्फ गणित हिंदी नहीं बोला है, दोनों की बातें किया गया है। अब बोला क्या गया है? 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं यदि 144 दोनों विषयों में सफल होते हैं। देखो 10% जो है वो क्या रखा है? 10 प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल वाला ये मार्क्स दे दिया है हमने, बाहर वाला। तो ये बताओ दोनों विषयों में पास होने वाले बच्चों की संख्या कितनी रही होगी? 90 रही होगी कि नहीं? 90%। तो मुझसे ये कहा गया 8 और 7 15, ये तो बन रहा है 150, है कि नहीं? अब 150 बन रहा है जबकि बनना चाहिए 90। तो कितने को मैंने डबल काउंट किया? तो मैंने डबल काउंट किसको किया है? इस वाले पार्ट को 2-2, मतलब दोनों विषयों में पास होने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी? 150 में से 15 घटाएंगे तो 60%। और यही 60% की वैल्यू दी हुई कितनी? 144। हमसे पूछा क्या गया है कि इसमें कुल, तो प्रतियोगी की कुल संख्या 60% बराबर ये है, तो 3 से भाग दो, 5 से गुना करो दोनों तरफ। 3 से भाग दो और 5 से, 3 से भाग देने पे क्या आएगा? 20, और 5 से गुना करने पे कितना आ जाएगा? 100%। तो 100% का वैल्यू कितना आएगा? 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, कितना आ जाएगा?
40। यानी कि क्या कह सकते हैं, इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो होगा या मैक्सिमम स्टूडेंट जो होगा वो कितना रहा होगा, 240। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। देखो अब मैंने इसमें लिखा भी नहीं है, हालांकि ये लिखना समझाने के लिए लिखवाया है, लिखने का जरूरत ही नहीं है। बताया था ना 10% जो है वो मतलब दोनों ही विषय में से किसी में भी पास नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 93 के लिए 240 आंसर जो है इसका करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, सी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्या कहा गया है, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात। देखो कॉलेज में बॉयज एंड गर्ल्स दिया हुआ है। यदि 20% लड़के 25% लड़कियां वयस्क है तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है। तो एक बताओ इसके कितने प्रतिशत वयस्क नहीं है, 75% वयस्क नहीं है, मतलब कि 80% वयस्क नहीं है। और इसके कितने प्रतिशत वयस्क नहीं है, 75% वयस्क नहीं है। इसी का ही टोटल बच्चे कितने हैं, 5 से परसेंटेज निकाल दो। जब मैं इसको इससे गुना करूंगा तो कितना आएगा, 8 त्रिक 24, यानी कि 2 पॉइंट। कैसे निकाला 2.4 पता है, ये पॉइंट को परसेंटेज को हटाएंगे हम तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 4/5। इसको इससे गुना करो पता चल जाएगा, ये आने वाला है। मतलब 4×12, 4×12 को 5 से भाग देंगे। 75% का मतलब क्या होता है, 3/4। जब मैं इसको इससे गुना करूंगा कितना आएगा, 6, मतलब 1.5। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना प्रतिशत, मतलब कितने बच्चे जो है वयस्क आ जाएगा, तो 2 और 1 3, 3.9 वयस्क आ जाएगा। कितने में से, 5 में से। अब गुना कर देते हैं हम 100 से, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे, 50 दूनी 100, 39 दूनी कितना होता है 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 40 दूनी 80, तो 78। तो ये हमारा सिंपल सा सॉल्यूशन था। मैं बार बार बोलता हूँ परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना सीख लो, परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना सीख लो। ये चीज़ें आपको बहुत ही काम में आने वाला है परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए। सिर्फ परसेंटेज ही नहीं, यहाँ तक कि अर्थमेटिक के बहुत सारे पोर्शन ऐसा होगा, जैसे कि मैं बात करता हूँ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, वहाँ पे भी हम इसको यूज़ करेंगे। एडवांस, इवन एडवांस जो पोर्शन है उसमें भी हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, इन सभी चीज़ों में भी, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री में तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन ज्योमेट्री में यूज़ होगा ये। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। क्वेश्चन नंबर 95 में एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 दिया हुआ है। यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियां छात्रवृत्ति मिलती है तो छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। हालांकि इस क्वेश्चन को मैं चाहूँगा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था हम मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा करके सॉल्व करेंगे ना तो भी आसानी से निकल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन में मैं दोबारा से परसेंटेज बताऊंगा, रेशो के कंसेप्ट भी बताऊंगा। तो जो चैप्टर जिस चैप्टर का है उसी चैप्टर में करवाऊंगा। और मैंने आपको बताया है कि पूरा का पूरा मैथ्स जो है वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो देखो क्या कहा गया है, लड़के तथा लड़कियों का, बॉयज एंड गर्ल्स, क्वेश्चन नंबर 95 है ये। ठीक है, ये दिया हुआ है बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो। यदि 70% लड़के तथा 70% लड़कियां छात्रवृत्ति मिलती तो ऐसे छात्र का प्रतिशत बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो ये बताओ यहाँ पे 25% यानी कि 1/4 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, और यहाँ पे कितने को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, 3/10 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। कितने को छात्रवृत्ति नहीं मिली, टोटल 5 बच्चे थे। ठीक है, 5 में से कितने को छात्रवृत्ति नहीं मिली, तो यहाँ पे 1 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0.3। तो यानी कि 1.3 स्टूडेंट ऐसे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली, और गुने में क्या करेंगे 100, 20 को इससे गुना कर लो, 13 दूनी 26, यानी कितना आ जाएगा 26%। हालांकि मैं यहाँ पे एलिगेशन करवाना चाहता तो एलिगेशन भी कर सकते हैं। देखो कैसे, कितने को छात्रवृत्ति नहीं मिली बॉयज़ों में, 25% को। गर्ल्स में कितने को छात्रवृत्ति नहीं मिली, 30% को। फिर हम बात करते हैं बॉयज़ कितना है 4 और इसका रेशो कितना है 1। अंतर कितने का दिख रहा है यहाँ पे, 5 का। तो ये 5 जो है ना इन दोनों में बांट दो, तो 1 का वैल्यू 1, तो 4 का वैल्यू 4 और 1 का वैल्यू 1। 25 छोटे वाले में हम इसे जोड़ते तो कितना आ जाएगा 26, या 30 में से 4 घटा लो तो कितना आ जाएगा 26। तो 26% एवरेज। ये एवरेज के बेस पे भी सॉल्व कर सकते हैं हम। एवरेज मतलब एवरेज जो है और एलिगेशन एक दूसरे का कह सकता हूँ मैं सब्स्टिट्यूशन ही है। कहीं ना कहीं एलिगेशन का जो फंडामेंटल आया, एलिगेशन जो आया है वो एवरेज से ही आया है। और जब मैं करवाऊंगा आप लोगों को तो बताऊंगा इसका मतलब कि ये हम करते क्यों हैं ऐसा। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। बहुत तरीका है वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, जो आपको ऑप्ट करना है। अभी हम परसेंटेज कर रहे हैं तो परसेंटेज के बेस पे ही सॉल्व करेंगे सिर्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, एक छात्र के पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है, उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है और 40 अंक से असफल हो जाता है। एक बात बताओ, पासिंग मार्क्स के लिए 96 दिया हुआ है, पासिंग मार्क्स के लिए कितना जरूरत है 33, ये पास होने के लिए रिक्वायर्ड है।
ठीक है, इतना रिक्वायरमेंट है, उसे कुल अंक का 25% ही मिलता है, वो 35% मार्क्स लाता है, सॉरी 25%। और कितने नंबर से फेल हो जाता है? 40 नंबर। अगर मान लो 25 में अगर उसको 40 नंबर और मिल जाता तो क्या वो पास हो जाता? तो हम कहते हैं बिल्कुल पास हो जाता। तो जाहिर से था 33% इज इक्वल टू मैं क्या लिख दूँ? पासिंग मार्क्स, और 25 प्लस में 40 इज इक्वल टू में पासिंग मार्क्स है। तो क्या मैं इन दोनों को एक दूसरे से इक्वेट, क्या ये दोनों बराबर होगा? या फिर ऐसे सोच लो ना, अगर वो 40 पासिंग मार्क्स के लिए उसमें 40 और होता तो उसको पास कर दिया जाता, यानी कि उसके 33% आ जाते। तो हम क्या कहेंगे, जो 40 है वो कितने, देखो ये मैं तरीका बता रहा हूँ, हालांकि मैं डायरेक्ट अगर करता ना तो मैं कहता 8% बराबर कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। तो इसमें पूछा क्या गया है, तो कुल अंक कितने होंगे? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको 4 से भाग देता हूँ और 50 से गुना करता हूँ। 4 दूनी 8 गुना करेंगे तो 100% आ जाएगा। 4 से भाग देता हूँ और 50 से गुना करता हूँ, 10 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये वैल्यू? 500। 4 दाम के 40, 10 को 50 से गुना करेंगे, कितना आने वाला है? 500 ही आने वाला है। तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है? हमारा आंसर जो होगा वो 100% मार्क्स होता है, तो 500। तो क्वेश्चन नंबर 96 जो कि बहुत ही आसान सा था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या दिया हुआ है? वही आ गया फिर से वेन डायग्राम वाला। एक परीक्षा में 640 लड़के तथा 360 नहीं, वेन डायग्राम वाला नहीं है, 360 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के और 80% लड़कियां सफल रही तो असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो बॉयज़ का नंबर कितना दिया हुआ है? 640, और गर्ल्स का नंबर कितना दिया हुआ है? 360। टोटल स्टूडेंट तो पता चल ही जाएगा, 1000 होगा, है ना। 1000 स्टूडेंट में यहाँ नहीं, यही लिख देता हूँ। क्या रखा है? 60% लड़के पास होते हैं। कितना लड़के पास होते हैं? 60% बॉयज़ पास होता है, और कितने परसेंट गर्ल्स? 80% गर्ल्स जो है वो पास होती हैं। तो ऐसे कंडीशन में असफल जो फेल हुए बच्चे हैं, तो मैं यहाँ पे फेल लिख लूँ। फेल कितने हुए होंगे? 40% हुआ होगा। यहाँ पे फेल कितना परसेंट हुआ होगा? 20% हुआ होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये 640 ना मान करके मैं इसका रेशो बना लेता हूँ। रेशो बनाऊंगा तो इसे ये कट जाएगा। 4 से काटते हैं 16 चौका 64, और 4 से काटेंगे 4 9 36, तो 16 और 9 मतलब कि 16:9 क्या आ गया? रेशो आ गया। हम बात करते हैं 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 2/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। मल्टीप्लाई कर दो, 16 दूनी 32 बटे में 5 प्लस में, मतलब ये पासिंग बच्चे आ जाएंगे, मतलब फेल हुए बच्चों का वो वैल्यू आ जाएगा। क्या आएगा? 9/5। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 32 और 9 41 बटे में 5। और टोटल बच्चे कितने? मतलब इतने बच्चे असफल रहे हैं। ये रेशो में निकाला इसलिए ये यूनिट आया है, ठीक है। तो 16 और 9 कितना होता है? 25, और गुने में 100। तो क्या इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 41 बटे में 5 गुने में 25 गुने में 100 लिख सकता हूँ। 25 चौके 100। 4 को इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4 चौक 16, 164 बटे में 5। 5 दिए 15, बस कितना गया? 1। 5 दूनी 10। तो कितने प्रतिशत बच्चे असफल रहे? 32.8% जो बच्चे हैं वो क्या रहे? इसमें असफल रहे। तो यहाँ पे सिंपल सा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 97 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हालांकि मैं ये सब बता रहा हूँ, ये सब लिखने वाला बिल्कुल भी नहीं है। याद रखना परसेंटेज से फ्रैक्शन आपको आना चाहिए, और फ्रैक्शन से परसेंटेज भी, ठीक है। आप चाहो तो इसको खुद से डिटेल में सॉल्व करना, क्योंकि हम इतना आगे बढ़ गए कि अब डिटेल में सॉल्व करने वाला कोई सा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98। एक परीक्षा में 34% क्या दिया हुआ है? 34% प्रतियोगी गणित में तथा 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं। 20% दोनों विषयों में असफल हुए, तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल हुए? देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 बना लेता हूं मैं। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में मतलब धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों विषयों में असफल 20। एक बात बताओ, 34% गणित में असफल रहे तो कितने पास हुए होंगे गणित में? गणित में जो पास हुए होंगे क्या 66% पास हुए होंगे? 66%, बिल्कुल। फिर इसी प्रकार से कहा क्या गया है? 42% अंग्रेजी में असफल रहे तो क्या 58% जो है वो पास हुए होंगे? बिल्कुल सही। अब मैं बात करता हूँ 20% को तो हटा ही लो, बच कितना गया? 80%, मतलब कम से कम एक विषय में पास हुए ही होंगे। तो बोला क्या गया है? तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में पास हुए? तो ये बताओ, इन दोनों का जोड़ 80% आना चाहिए, लेकिन देखो आएगा कितना? 8 6 14 का 4
5 और 6 11 और 1 12, 124। अब मैं बात करता हूँ इसका जोड़, तो 80% होना चाहिए क्योंकि 20% क्या है, दोनों विषयों में फेल है। तो मैं यहाँ से 80% घटा लेता हूँ, घटाऊंगा तो 2 बार क्या कैलकुलेट हुआ होगा, वही हमारा आंसर है। तो 2 बार कैलकुलेट होने वाला नंबर क्या रहा होगा, 44%, यानी कि 44% जो है इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 के लिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीका ही है सॉल्व करने का, क्या कहते हैं, वेन डायग्राम के बेस पे इस तरह के परसेंटेज के क्वेश्चन को, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। किसी परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में तथा 42% छात्र अंग्रेजी में सफल हो जाते हैं, है ना। यदि 17% छात्र दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल। सेम वही क्वेश्चन है, मैं करवाता हूँ। इन एन एग्जामिनेशन 52% स्टूडेंट फेल इन द हिंदी एंड 42% इन इंग्लिश। इफ 70% फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, दोनों ही सब्जेक्ट में फेल होते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, यानी कि क्या प्रतिशत है दोनों ही स्टूडेंट में पास होने का, मतलब दोनों ही विषय में। 99 सिंपल सा मैटर, मैं बात करता हूँ सिंपल सा सॉल्यूशन। दोनों विषयों में फेल होने वाली संख्या कितना है, 17, घटा दो इसको, यानी कि हमारे पास जो पास होने वाले बाकी जो बचा हुआ एरिया होगा वो कितना रहा होगा, 83%। लेकिन कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा, दोनों ही विषय में पास होंगे, जिसके कारण एक नंबर को हम 2 बार काउंट कर रहे होंगे। तो बोला क्या गया है, 52% हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में असफल, यानी 52 हिंदी में असफल रहता है, यानी कि पास कितना होगा, 48%। फिर अंग्रेजी में 42, यानी कि कितना पास हुआ होगा, 42 है तो 58। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ने से आना चाहिए 83, लेकिन 83 से जो एक्स्ट्रा वैल्यू होगा वही दोनों का बोथ वाला पार्ट आएगा। तो हम 8 8 16 का 6, 106 आ गया। 106 में से हम क्या करते हैं, 83 घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा, 23, यानी 23% स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे जो कि दोनों ही विषय में क्या हुआ होगा, पास हुआ होगा, ठीक है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमें लॉजिक पता होना चाहिए और इसी के बेस पे हमें निकालना है। जो क्वेश्चन कहा जाता है ना, कुछ अलग वे में कहा जाता है, हमें इसको क्या करना होता है, डायरेक्ट पॉजिटिव वे में लाना होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। तो 100 में क्या दिया हुआ है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 का, ठीक है। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 100 में, छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी में और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब बोलने वाले छात्र। 27% दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल। सेम वही क्वेश्चन है, तो 2-4 मैंने एक्स्ट्रा लिया है, रीजन है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, ठीक है। 7-8 क्वेश्चन है। देखो 27% छात्र ऐसे हैं जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल सकते, यानी कि 73% कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलता ही होगा, 73%, जिसमें से बोला है 70% छात्र अंग्रेजी, 70% ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। साथ ही साथ में क्या बोला गया है, 65% छात्र ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं, और 27% हटा दिया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 6 13 135% छात्र बन रहा है, लेकिन बनना कितना चाहिए, 73। कुछ नंबर डबल काउंट हुआ होगा, और वो डबल काउंट क्या रहा होगा, तो 2 13 में से 7 गया तो 6, यानी कि 62%, यही हमारा क्या है आंसर। यानी 62% छात्र ऐसे हैं, या 62% बच्चे ऐसे हैं, या पर्सन छात्र ही बोला है, तो 62% दोनों ही भाषाओं का यूज़ करते होंगे या बोल सकते होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 101 का। तो हमने 100 क्रॉस आज कर लिया क्वेश्चन, ठीक है। तो 101 में हम बात करते हैं, एक परीक्षा में 25% छात्र असफल हो जाते हैं और केवल 450 छात्र सफल होते हैं, तो परीक्षा में कुल छात्र की संख्या। अब बताओ, 450 छात्र पास होता है, 450 छात्र, और 25% फेल होता है, तो पास हुआ वाला परसेंटेज कितना होगा, 75%, यानी कि 3/4 भाग जो है वो कितना है, 450। तो 4 भाग कितना होगा, तो मैं क्या करूँगा, 4 से इसको गुना करूँ और 3 से भाग दो, दोनों तरफ 4 से गुना 3 से भाग। हालांकि ये करने की जरूरत ही नहीं, इसी को हम डायरेक्ट कर लेते हैं। 15 को 150 को 4 से गुना करके कितना आएगा, 600, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 101, बहुत सिंपल सा था, बच्चे वाला क्वेश्चन था। क्या लो 75% किसके बराबर है, 450 के बराबर है, तो 100% से हमसे वैल्यू पूछा था, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आ जाता है इजी भी। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे अब 102 की। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 102 में, एक विद्यालय में 2 साल में क्रमशः
100 तथा 75 छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं, ठीक है, उनमें से क्रमशः 75 और 60% सफल होते हैं, तो सफलता की औसत दर ज्ञात कीजिए। यानी कि सफलता का हमें क्या निकालना है, औसत परसेंटेज निकालना है। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, यहाँ पे हमें एवरेज रेट ऑफ पासिंग मार्क्स। तो एवरेज रेट ऑफ पासिंग मार्क्स कितना होगा, हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे पहले वाले पार्ट में 100 में से 75, तो 75% कितने बच्चे पास होंगे, 75 पास होंगे। और दूसरी बार में हम बात करते हैं 75 बच्चे पास हुए होंगे, ऐसा मानता हूँ। दूसरे में 60, तो 60% पास होता है, तो 10% 7.5, 20% 15, 15 45, तो कितने बच्चे हो गए, 0, 7 4 11 और 1 12, यानी 120 बच्चा पास हुआ। कितने में से, टोटल जो दिया हुआ है 175, गुने में हम क्या करेंगे 100, ठीक है। तो परसेंटेज का एवरेज रेट पूछा तो हमें 2 से इसको डिवाइड भी करना है, तो 25 चौके 100, 25 सत्ते 175, 2 से और डिवाइड कर दो, तो 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, 240 बटे में 7, तो 240 बटे में 7, तो कितना आएगा 7 तिये 21। तो सफलता की औसत रेट पूछा है हमसे, सफलता का औसत रेट तो यही होना चाहिए, एवरेज 75 और 1 मिनट 75 और 60 के बीच का कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने क्वेश्चन में, 120 कितने में से 75 में, सही तो है, वही हमारा है, ये 2 से डिवाइड नहीं करना, वही दर ही वही आ जाएगा। फिर जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12 चौक 48, 480 बटे में 7 करेंगे तो कितना आएगा, 7 6 42, बस कितना जाएगा यहाँ पे 6, 7 8 56, 4 बटे में 7%। तो जो रेट आया सब पासिंग रेट कितना आया, 68 सही, 4 बटे में 7%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। या फिर इसको एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, लेकिन एलिगेशन में बताऊंगा मैं, परसेंटेज और रेशो का ही पार्ट लेना है हमें एलिगेशन में, ठीक है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की। तो क्वेश्चन नंबर 103 में क्या कहा गया है, एक परीक्षा में सफल होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने हैं। यदि 200 अंक प्राप्त होते हैं तो वह 10 अंकों से असफल हो जाता है। देखो 200 अंक प्राप्त करता है तो कितने अंक से असफल हो जाता है, 10 अंक से, और यही बराबर पासिंग मार्क्स यानी कि कितना आएगा 33%, 35%। हमसे पूछा क्या गया, अब मैंने इसको डिटेल में नहीं बताया कि करवा रखा है, अब हमसे बोला क्या गया है, तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए, 100% निकालना है, तो दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर दो और 20 से गुना कर दो दोनों तरफ, आंसर आ जाएगा हमारा 7 पंचे 35। इसको करने की जरूरत नहीं, 100% मुझे दिख रहा है। 100% इज इक्वल टू में इसको जब मैं सॉल्व करूँगा 210, तो 7 21 30 गुने में 20, इसको गुना करेंगे 3 दूनी 6, 100 आ जाएगा 100%, ठीक है। तो ये क्या था क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर क्या बताया था आपको, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 में, कहा गया है एक प्रतियोगी को 30 अंक प्राप्त होते हैं और वो 5 अंकों से असफल हो जाता है, जबकि दूसरे प्रतियोगी को 40 अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्ण से 10 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। अब ध्यान दो, 30 अंक जिसे मिला 30%, वो कितने अंक से फेल हो गया, 5 अंक से। अगर मान लो 30% 5 ऐड कर दूं तो पासिंग मार्क्स आ जाता। और एक प्रतियोगी ऐसा था जिसको 40% तो मिला अंक, 40% तो अंक मिला, लेकिन अगर उसको 10% कम कर दिया, उत्तीर्ण से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, तो मैं घटा दूं तो क्या आ जाएगा, ये 10 घटा दूं तो क्या आ जाएगा, पासिंग मार्क्स। मैं समझाता हूँ फिर से, 30% मिला उसको, लेकिन वो फेल हो गया, कितने नंबर से, 5 नंबर से। 5 नंबर और आ जाता तो क्या हो जाता, वो पास, कह सकते थे ना।
30% में 5 नंबर की जरूरत थी उसे पास होने के लिए। एक दूसरा प्रतियोगी था, उसको 40% मिला, लेकिन पासिंग मार्क्स से क्या है 10 ज़्यादा मिल गया। अगर 10 घटा दूं मैं उसमें से तो कितना बनेगा, पासिंग मार्क्स बनेगा, है कि नहीं, यानी पास हुआ स्टूडेंट आएगा। तो ये भी पास और ये भी पास, क्या दोनों पास बराबर होगा, यानी पासिंग मार्क्स दोनों का बराबर होगा, तो इसके बराबर में रख दिया। तो ये समझ लेना मैंने यहाँ पे बराबर क्यों किया। इसको उधर लेके जाते हैं तो 10% आ जाएगा, 30 में से 40 हटेगा, माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 15। 10% 15 है, तो 100% क्या रहा होगा, जाहिर सी बात है 150 रहा होगा 100, यानी उसका अधिकतम मार्क्स क्या होगा 150। पूछा क्या गया है, तो उत्तीर्ण क्या है, उत्तीर्ण अंक क्या है, तो उत्तीर्ण अंक कितना है 30 में, मतलब 30% क्या होगा, 30 निकालेंगे तो 15 से 45 और 5 50, यानी 50 नंबर जो है वो क्या है, पासिंग मार्क्स है। ठीक है, 30% निकालेंगे ना 150 का, तो कितना आएगा 45 और 5 और जुड़ जाए तो 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 105 की। क्वेश्चन नंबर 105 में क्या कहा गया है, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में, 48% छात्र भौतिकी में तथा 30% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में असफल। वही आ गया वेन डायग्राम पर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को आप समझ में आ गया होगा। 105 वाला मतलब वेन डायग्राम वाला, नहीं आया तो इसको आपको 2-3 बार देखना है। देखो दोनों विषयों में सफल होते हैं, मतलब 65% छात्र गणित में, मैथ में 65% और 48% छात्र फिजिक्स में यानी कि भौतिकी में 48, और दोनों विषयों में सफल होते हैं, मतलब 30% दोनों में। तो फेल हुए तो कितने प्रतिशत दोनों विषयों में असफल रहते हैं बताओ। 65 में 48 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 4 10, 8 5 13, 113 में से 30 घटा दो, 113 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 घटेगा तो कितना बचेगा 80, 83, 83 है ना। 83 बच्चे, मतलब यहाँ पे बन कितने रहे हैं 83 स्टूडेंट जो पासिंग स्टूडेंट है 83, क्योंकि ये 30 2 बार काउंट होता तो एक बार घटा दिया, तो 83% बच्चे पास हुए। तो फेल कितना हुआ होगा, बाहर जो रहा होगा 17%, है कि नहीं। तो ये सिंपल था क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 106 की। क्या कहा गया, जीव विज्ञान तथा एक परीक्षा में 72%। क्वेश्चन नंबर 106 ना, पहले लिखता हूं मैं। क्या कहा गया है, जीव विज्ञान तथा 44% कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान तथा 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो और 40% ने दोनों विषय लिया हो, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 100। देखो इस बार तो 100% बच्चे ने कुछ ना लिया होगा, तो जो नहीं लिया होगा इस बार तो होगा ही नहीं, 0। क्या बोला गया है इसमें, एक कक्षा 72% छात्र जीव विज्ञान, यानी कि जो बायो लिया होगा कितना लिया होगा 72% ने। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, 44% छात्र गणित का चयन करते हैं, ठीक है। और बोला क्या गया है, और 40 दोनों विषय, ये जो दोनों विषय वाला ना वो 40 बच्चे दिया है, परसेंटेज नहीं दिया है, ध्यान से देखना, 40 छात्र दिया, परसेंटेज नहीं दिया। तो बताओ इसको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा हमारा, 7 4 11, 2 और 1 6, 116%। अब ये बताओ 116% तो होगा नहीं, 100% बच्चे हम मान के चलते हैं, तो 16 एक्स्ट्रा रहा, तो 16% 2 बार काउंट हुआ होगा, क्योंकि ये यहाँ पे दोनों विषयों का चयन करने वाले होंगे। तो यही 16 का मान दिया हो कितना 40। तो हमसे पूछा क्या गया है, तो कक्षा में कुल बच्चों की संख्या 4 से डिवाइड करो और 50 से गुना कर दो। तो 4 से डिवाइड करके 50 से गुना करते हैं तो 10 गुने में 50 कितना आ जाएगा 500। गलत किया गया, 4 16%, 4 चौक 16, नहीं 25 से गुना करो, फिर 25 चौके 100, और इसको भी क्या करना है 4 से भाग देके 25 से गुना करना है। तो 25 से गुना करेंगे कितना आएगा 250, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए 250। यानी कि क्वेश्चन नंबर 106 के लिए मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं। अच्छे क्वेश्चन है ये वेन डायग्राम के, आप इसको जरूर ट्राई करना, पूछे जाते हैं ये सब भी। क्वेश्चन नंबर 107, परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में तथा 70% छात्र गणित में सफल हुए, लेकिन 20% छात्र दोनों विषयों में असफल हो गए। 2500 छात्र में से छात्र दोनों विषयों में सफल हुए, तो परीक्षा में कुल छात्र की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो
107। हालांकि बनाने की अब जरूरत नहीं है। देखो दोनों विषयों में असफल हुए 20, यानी कि 80% तो पास हुआ ही होगा कम से कम एक सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे इस वाले में कितना दिया, अंग्रेजी में 60 और इस वाले में कितना दिया हुआ है 70। 60 और 70 कितना होता है 130। अब मुझे बताओ 130% तो बचा नहीं इन दोनों के लिए, बचा कितना था 100 में से 20% घटा लिया तो 80 घटा लो यहाँ से, तो 80% घटाएंगे तो क्या होगा 50%, यानी दोनों विषयों में पास होने वाले छात्र की संख्या 50%, और यही 50% का वैल्यू दिया हुआ है 2500। तो 100% क्या रहा होगा, इसका दुगना कर दो तो कितना रहा होगा 5000। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 107 के लिए मैं बात करूँ तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं, 108 की। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। अब मतलब परसेंटेज के अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये सारे के सारे, लेकिन तरीका सिंपल है। एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में तथा 85% गणित में सफल होते हैं, जबकि 75% दोनों विषयों में सफल होते हैं। 45 लड़के दोनों विषयों में असफल रहे तो परीक्षा में कुल कितने लड़के थे। देखो यहाँ और यहाँ बात करते हैं 80 अंग्रेजी में, 80 और 85 यहाँ पे, मतलब कौन सा विषय दिया हुआ है अंग्रेजी के बाद गणित, और दोनों ही पास हुए 75। तो अकेला इसका कितना बचा होगा 5% बचा होगा। हिंदी सिर्फ हिंदी में पास होने वाले, 10% सिर्फ इंग्लिश में पास होने वाले। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे 10 और 5 15, 15 और 75 कितना होता है 90%। 90% तो पासिंग बच्चे आ गए, तो 10% क्या हुआ फेल बच्चे होंगे कि नहीं। 10% अगर फेल बच्चे होगा तो यही 10% का वैल्यू दिया हुआ है, कितना 10% का वैल्यू दिया 45। ये 10% का वैल्यू 45 दिया, तो 100% के लिए क्या करना है 1 0 लगा देना है, 100% आ जाएगा 400। ठीक है, यहाँ से यही लिख देता हूँ मैं, 100% दोनों तरफ 1 1 0 लगाने की जरूरत थी हमें। 108 के लिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 109 की। 109 में क्या कहा गया, एक परीक्षा में 35% प्रतियोगी गणित तथा 25% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल रहे। यदि 10% दोनों विषयों में असफल रहे तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल रहे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 109 कहा क्या गया है कि 35% प्रतियोगी गणित में असफल रहता है। ठीक है, तो कितना पास हुआ होगा गणित में 65। फिर उसके बाद क्या बोला गया, गणित के बाद अंग्रेजी में कितने प्रतिशत असफल है, तो 75 पास हुआ होगा, असफल 25 रहे तो ये परसेंट है, परसेंट ही मान के चलना। तो 10% दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो एक बताओ 90 होना चाहिए इन दोनों का जोड़, तो कितना बन रहा है 140%। लेकिन दोनों में 90 होना चाहिए, तो 90 घटा लेंगे तो क्या मिलेगा, 2 बार जिस नंबर को हमने काउंट किया होगा वो आ जाएगा। तो 14 में से 9 गया तो 5, 50%। तो 50% ऐसे बच्चे हैं जो कि दोनों ही विषयों में क्या रहे, सफल रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 और आज का लास्ट क्वेश्चन। आज मैं BC क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसी का आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। दिया हुआ है विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में, 85% छात्र गणित में सफल होते हैं, 150 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में असफल नहीं होते तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, 90% यहाँ निकल गया, 90% प्लस में क्या करना है 85%, इस पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, और माइनस में क्या कर देना 100%। ठीक है, तो कितना आएगा, दोनों का कंबाइंड जो किया होगा 9 और 8 17 175 बराबर माइनस में 100% है, माइनस में 100% करेंगे तो कितना आएगा 75%, और यही 75% का वैल्यू दिया कितना 150। तो बता दो मुझे 75 का 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 2, 1% का वैल्यू कितना आएगा 2, तो 100% का वैल्यू कितना आएगा 200। ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 110 के लिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।